एक बार कहते इसी तरह पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। व्यवहारिक चर्चा थोड़ी सी। पति पत्नी में बहुत प्रेम था तो पड़ोसी का बड़ा एकदम दिल जले। दोनों पति पत्नी में इतना प्रेम कैसे? पड़ोसी से रहा नहीं जाए उसके प्रेम को देख करके। मेहनत मजदूरी करके आवे, सत्संग भजन करे, ध्यान करे, गुरु का सुमरन करे और समय समय से संत को भी बुला लिया करे। ऐसा नहीं कि सत्संग होगा साल में एक बार तभी सत्संग को धोल देंगे, निमंत्रण देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जब कभी तीज त्योहार हो तो उस तीज त्योहार में साधु को भी क्या करे, वो अपना परिवार जैसा समझ करके उसको भी बुलावे। और जिस घर में संत एक परिवार के जैसा आने लग जाएगा, समझिए उस घर का जो है नक्शा है कुछ अलग हो जाएगा। आज संत को लोग व्यापारी बना दिया है ना। संत से कड़ार करते हैं, कितना पैसा लीजिएगा, क्या कितना पैसा लीजिएगा। और जिस दिन आप संत को परिवार मान लीजिए, उस दिन आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कितना पैसा लीजिएगा। आप उस दिन खुश होकर दीजिएगा, चाहे जितना देना हो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं संतों को परिवार बनाइए, उसको कोई व्यापारी मत बनाइए। और जब से संत व्यापारी बना दिए हैं तब से आज देखिए भजन के नाम पर, सत्संग के नाम पर आज डिमांड हो रहा है कि हमको इतना रुपया चाहिए। चाहिए कि नहीं? जब तक नहीं चाहिए तब तक सत्संग होगा नहीं होगा। इसलिए बोलिए सदगुरुदेव की जय। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। तीज त्योहार में संतों को आमंत्रित करते थे, निमंत्रण देते थे। उसके प्रेम को देख करके, उसकी एकता को देख करके पड़ोसन जी थी वो जलने लग गई। अब सोचे कि दोनों में किसी तरह खटर पटर क्या करें, चालू कर, दोनों में फूट डालते हैं। फूट डालो, राज करो। जब तक फूट नहीं डालेंगे तो उसके घर में आना जाना होगा नहीं। उसका पति जब कहीं चला जाए काम करने के लिए तो पड़ोसन आ जाए उसके यहाँ, कहते थे जानते हो कहीं क्या, तुम्हारा जो घर वाला है पहले जन्म का नुनिया है। नुनिया, नुनिया जानते हैं? नुनिया एक जाति होती है, उसको शायद चौरसिया बोलते हैं। क्या तुम्हारे घर वाला पहले का कौन है? पहले जन्म का नुनिया है। नुनिया देखिए, कोई होंगे तो बुरा नहीं मानिए, कहानी है, मैं कहानी कर रहा हूं। बोलिए सदगुरुदेव की। तुम्हारा घर वाला पहले जन्म का क्या है? नुनिया है। ये कह के चल दे। अब गलत बात भी आप रोज रोज कहने लग जाइए तो लोगों के मन में बैठ जाती है। उसकी पत्नी के मन में धीरे धीरे बात बैठ गई कि सही में हमारा घर वाला पिछले जन्म का क्या है? नुनिया है। और उनके पति के पास जब जाए, पति से कह दे जब बात जाना ही छो कहीं क्या, तो तोहर घर वाले जो छो ना पहले जन्म में कुतिया रहो। कुतिया पहले जन्म की क्या थी? वो तुम्हारे घर वाली पहले जन्म की कुतिया थी। कुतिया कहे तुमको कैसे पता? हमारी पत्नी इतना सुंदर है कि आंगन से दरवाजा पर नहीं निकलती है, हर समय घूंघट लेकर निकलती है, हर समय दुपट्टा लेकर निकलती है, बोलती है तो घर की आवाज दरवाजे पर नहीं जाती है। तुम कैसे कहती हो कुतिया है? न कभी झगड़ा करती है, न कभी लड़ाई करती है। कितना बढ़िया सत्संग भजन करती है, संत गुरुजन को बुला करके सेवा करती है, ध्यान करती है। कैसे वो कुतिया? कुतिया के जैसा उसका कोई चाल चलन नहीं है। लेकिन गलत बात जब बार बार कहने लग जाए तो आदमी को शक हो जाता है, पति को शक हो जाता है। पत्नी भले शक करे ना करे, लेकिन पति शक कर ही लेता है, कर लेता है ना। रोज रोज पति घर से बाहर जाए, 10 बजे रात को आवे तो पत्नी को कोई टेंशन नहीं, चाहे टेंशन क्यों, पत्नी को टेंशन नहीं। लेकिन एक दिन पत्नी अगर 10 बजे रात को बाजार से आ जाए तब पति को बड़ा टेंशन हो जाता है। अरे बाप रे बाप, कौन बात है रे, हैं? इतनी बड़की रात को अब क्यों आ रही है, हैं? अब पति अगर 12 बजे रात तक मोबाइल से बात कर ले तो कोई टेंशन नहीं। अब पत्नी कहीं 12 बजे रात तक मोबाइल से बतियाने लग जाए तब पति को टेंशन होने लग जाता। बाप रे बाप, लागे जो हमरा छोड़ के भाग जतो। बोलिए सदगुरुदेव की
जय। तो ये बात है, तो ऐसा शक नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास होता है, इसलिए दोनों को क्या करना चाहिए, विश्वास को बना के रखना चाहिए। पति का ऐसा कर्म हो, पति का चाल चलन ऐसा हो कि पत्नी को शक नहीं हो, और पत्नी का ऐसा हो कि पति को शक नहीं हो। तो उसने क्या किया, वो कहती है उनके पति से कि तुम्हारी जो पत्नी है पिछले जन्म की क्या है, कुतिया है, कुतिया। कहा कि ऐसा बात मत बोलो, अगर ऐसा बात बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा, पंचायती बैठा देंगे। तो मेरी पत्नी पर आरोप लगाती है, पंचायती बैठा देंगे, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, मानहानि के केस कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कहा करे तुम नहीं मालूम है, तुम चेक करके देखना, चेक करके देखना। कहा कैसे, पत्नी को बता दिया था तुम्हारा पति पिछले जन्म का नुनिया है। पत्नी को शक हो गया, कहा कि नुनिया है तो कैसे चेक करें। कहा चेक करने का हम थर्मामीटर देते हैं। कौन चीज, चेक करने का थर्मामीटर देते हैं। कहा क्या थर्मामीटर, तो तुम्हारा पति आएगा और जब पलंग पर सो जाएगा तो तुम धीरे से अपना थर्मामीटर उसके बीच में सटा देना। कौन चीज, धीरे से अपना थर्मामीटर वो अपने उसके बीच में सटा देना। थर्मामीटर क्या है, ये जीभ, जीभ से उनकी पीठ को चाटना, यही थर्मामीटर है। कहा कि जीभ से अपने पति के पीठ को क्या करना, चाटना। का तब क्या होगा, कहा कि जब तुम्हारे पति का पीठ नमकीन नमकीन लगे, समझ जाना कि नुनिया है, समझ जाना कि नुनिया है। अब पति से कह दिया जब तुम्हारी पत्नी पीठ चाटने लग जाए, समझ जाना कि कुतिया है। उसकी पत्नी जैसे पीठ चाटना शुरू कर दी, नमकीन नमकीन तो लगने लगा। उसकी पत्नी को पूरा शक हो गया, सही में ये पिछले जन्म का क्या है, नुनिया है। ये शर्मा पासवान नहीं, ये क्या है, नुनिया है। उसकी पति को भी शक हो रहा है, सही में इस चाटने काम तो कोई कुतिया कर सकती है। उसके पति को भी शक हो गया, सही में ये क्या है, कुतिया है। पति एकदम क्या आंख बंद कर इसे मारता थप्पड़, है कुतिया कहीं का। उसकी पत्नी कहती है नुनिया कहीं का। एक कहे है कुतिया, एक कहे है नुनिया, एक कहे है कुतिया, एक कहे है नुनिया। यही होते होते घर में पूरा बड़का महाभारत हो। किसकी बात, पड़ोसिन की बात को सुनकर। इसलिए किसी की बात सुनिए, उसकी बात को सुनकर उस पर विचार करिए, उस पर अमल करिए। केवल सत्संगी हो जाने मात्र से हमारा झगड़ा साफ नहीं हो जाता है। सत्संगी होने के बाद भी व्यक्ति क्या बनना पड़ता है, विचारवान बनना पड़ता है, विवेकी बनना पड़ता है। केवल ज्ञान हो जाना मात्र नहीं है, विद्वान हो जाना मात्र नहीं है। ज्ञानी होने के बाद भी विवेक वाला ज्ञान चाहिए, विद्वान होने के बाद भी विवेक वाला विद्वान होना चाहिए। अगर विद्वान तो आज संसार में सब है कि नहीं। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, MA BA PhD डबल MA किए हुए हैं, LLB किए हुए हैं, वकालत किए हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, साइंस के टीचर है। लेकिन साइंस का टीचर होने के बावजूद भी क्या करता है, वो गुटखा खाता है। जबकि गुटखा पर लिखा रहता है कि ये खाने से क्या होता है, कौन सी होता है, कैंसर होता है। लेकिन फिर भी क्या करता है, वो गुटखा खाता है। बड़े बड़े विद्वान है, लेकिन विद्वान होने के बाद भी उसको मन पर काबू नहीं है। बड़े बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी वो भाई भाई में प्रेम नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम नहीं है। सारे शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी लंपट बने हुए हैं, व्यभिचारी बने हुए हैं, विषयी बने हुए हैं, जुआरी बने हुए हैं, शराबी बने हुए हैं। तो ऐसे विद्वान, ऐसे पढ़वा बनने से क्या उद्धार होगा, नहीं होगा। ऐसे पढ़वा बनने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि विवेकी ज्ञानी बनिए। जो ज्ञान विवेक सम्मत हो वैसा ज्ञानी बनना है। जो ज्ञान हमें कल्याण कर दे, हमारा मोक्ष कर दे, वैसा ज्ञानी बनना है।
कि दूसरे की बात में रह करके घर में परिवार में कलह न करें, क्योंकि हम एक दूसरे की बात पर विचार करें तभी उनकी बात को माने। अगर बिना विचारे मान जाएंगे तो क्या होगा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, काम बिगाड़े आपन भैया जग में हो हंसाई। होगा ना? बिना विचारे कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगी? पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताने से पहले सदगुरु कबीर कहते हैं कि विचार कर लो, तो भक्ति भी करिए तो विचार की करिए। आज की भक्ति विचार के हो रही है। लक्ष्मी जी पूजा करते हैं, लक्ष्मी खूब मनाते हैं, क्यों? धन बढ़ जाए, धन वर्षा लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी की पूजा खूब करते हैं और धन बढ़ जाए, तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा भारत देश में होती है ना? सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा कहाँ होती है? कहाँ होती है? नहीं बोल रहे, कुछ गड़बड़ लगता है। आप भी करते हैं। और दुकानदार सबको देखिए, दुकानदार सब दुकान में क्या लगा रहता? सामने में ही कौन चीज? लक्ष्मी के फोटो, उसका मंदिर बना के रखता है, जल फूल अगरबत्ती जलाते रहता है। तो दुकानदार में तो आमदनी होनी चाहिए ना, पता चलेगा घाटे में चला जाता है। क्यों? आज लक्ष्मी की पूजा भारत देश में होती है, और धन कहाँ बढ़ रहा है? जापान में। धन कहाँ बढ़ रहा है? चीन में। धन कहाँ बढ़ रहा है? अमेरिका में। धन कहाँ बढ़ रहा है? इंग्लैंड में। लक्ष्मी क्या भारत देश से दुश्मनी है? आज दुर्गा की पूजा कहाँ हो रही? भारत देश में। और शक्ति कहाँ, कौन शक्तिशाली देश कौन होते जा रहा है? चीन होते जा रहा है। दुर्गा को तो चीन भेज देना चाहिए, जब भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या करोगे? आज सरस्वती की पूजा होती है कहाँ? भारत देश में। ज्यादा टैलेंट कहाँ, बच्चे कहाँ होते हैं? अमेरिका के, अफ्रीका के, हैं? चीन के, रूस के, फ्रांस के। जब यही सारे देवी देवता है, तो ये सारे देवी देवता मिलकर के यहाँ के लोगों को सुखी संपन्न कर देना चाहिए। सदगुरु कहते हैं हम जो भक्ति करते हैं भक्ति विवेक सम्मत नहीं है। भक्ति कबीर साहब करने के लिए कहते हैं क्या? कि करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी, आस जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप का भरोसा जो व्यक्ति नहीं करेगा, तो वो कितनों भक्ति कर ले तो उसका उद्धार नहीं होगा। आप भक्ति करने के लिए बैठे हैं, आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, आप दुर्गा पूजा करने के लिए बैठे हैं, आप काली पूजा करने के लिए बैठे हैं, और बगल में घात लगाया हुआ है, कब इसका गर्दन क्या कर दे? साफ कर दे। तो भक्ति कौन काम देगी? देगी भक्ति? वो काम नहीं देगी। आपकी भक्ति होनी चाहिए समर्थ वाली, सबल वाली। आपकी भक्ति होनी चाहिए जागरूक भक्ति। आपकी भक्ति जो है ये बेहोशी वाली नहीं होनी चाहिए। ये बेहोशी वाली भक्ति, जो भक्ति आज संसार के लोग करते हैं, थोड़ा गा लेता है, थोड़ा बजा लेता है, थोड़ा मछलियों खा लेता है, थोड़ा बलियों चढ़ा देता है, थोड़ा बकरो चढ़ा देता है, थोड़ा मुर्गो चढ़ा देता है। बहुत लोग को देखा हूँ इस नवरात्रि में झींगा को बलि देते हुए, घेरा को बलि देते हुए। अरे भाई, घेरा से क्या लेन लगा है? तुम क्या दुश्मनी है घेरा से? घेरा को बलि देते हो। घेरा सब्जी है, सब्जी बना करके खाओ, तो उसका बलि चढ़ाते हो। कौन सा पाखंड चालू हो गया देश में? सदगुरु कहते हैं ये बेहोशी वाली भक्ति है। ये बेहोशी वाली भक्ति से कभी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहिए हमें होश वाली भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चले सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? मुक्ति की निशानी है। निशानी मतलब सीढ़ी है, मुक्ति तक ले जाने का रास्ता है भक्ति। भक्ति करते हुए चलेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। कौन सी भक्ति है? वो माता पिता की भक्ति, जीवित माता पिता की भक्ति,
जीवित संत की भक्ति, जीवित गुरुजन की भक्ति। यही तीनों देव दुनिया में है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है। लेकिन आज ब्रह्मा विष्णु महादेव की तो खूब पूजा होती है, लेकिन जो असली ब्रह्मा विष्णु महादेव है उसका कोई कदर क्या है? नहीं है कदर, उसका कोई कदर नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ऐसे असली माता पिता और गुरु ये तीनों हमारे देव है। इन तीनों देव की पूजा आराधना करने की आवश्यकता है। इन्हीं तीनों देव की पूजा आराधना करने से हमें मुक्ति मिलेगी। आइए माता पिता गुरु का जो महिमा में भजन है, उस भजन को श्रवण करिए। बोलिए सद्गुरु देव की